Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 02, Research Methodology. In previous lecture, we studied the collecting data using primary source. Now in this lecture, we study the different source or different way of collecting data. And main source of primary sources are, जो मेन सोर्सेज हैं वो कौन कौन से, ऑब्जर्वेशन जो हमने प्रीवियस उसमें थोड़ा आइडिया, द सेकंड वन इंटरव्यूइंग, द थर्ड क्वेश्चनियर, तीन वे हैं. Now in today lecture, the first way, study the first way, observation. What is mean observation? According to this book by Ranjit Kumar, observation एक तरीका है किस चीज़ का, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना. प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का ये एक तरीका है. उसमें मेन इसका पर्पस क्या है, ये पर काम क्या है, ये सिस्टमेटिक एंड सेलेक्टिव स्टडी है किस चीज़ को. अब मेन वे, इसका ही मेन तरीका क्या है, आप लोगों को देखते हैं, वाचिंग, एंड सुनते हैं, लिसनिंग, कि वो क्या इंटरेक्शन करते हैं, क्या कौन सा, जो आप जिस स्टडी करना चाह रहे हो तो उसके बारे में आप उसको देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उसको सुन रहे हो, क्या बातें कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों की साइकोलॉजिकली फैक्टर को नोट करना चाहते हैं कि वो कितना गुस्सा करते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल इन रमज़ान मंथ आप नोट करना चाहते हैं कि लोग कितना गुस्सा करते हैं इन इवनिंग, वो किस वजह से करते हैं. तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट करने की क्या, आप लोगों को देखेंगे और सुनेंगे जो गुस्सा किस किस चीज़ पे. हाँ, उसके लिए क्या, जिस जगह ये काम होगा, जो इंटरेक्शन होगा, उस जगह जाना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, गुस्सा आप देखना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाएंगे कि हाँ मार्केट में मार्केट में आपको कंफर्म होगा कि हाँ इवनिंग में गुस्सा होते हैं ऑन द किस चीज़ पे, स्मॉल पॉइंट पे. तो ये क्या, हमारे पास आपने उस जगह जाना होगा जहाँ वो फेनामिना, जो इवेंट आप कलेक्ट करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन जिस इवेंट के लिए, तो उस जगह. और ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मेथड, ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड भी है कई जगह. जिस तरह इनके एग्जांपल हैं कि लोगों की इंटरेक्शन को आप देखना चाहते हो, आप खुद ही लोगों की जो परसेप्शन देखना चाहते हो, उनका बिहेवियर खुद ही देखना चाहते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप पूछ नहीं सकते हो तो सबसे बेस्ट वे क्या है, द ऑब्जर्वेशन वे. और ऑब्जर्वेशन वे क्या है, टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशन 2 टाइप्स हैं. वो टाइप्स कौन से हैं, फर्स्ट ये है पार्टिसिपेंट observation, the second one non participant observation. अब पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन किस चीज़ को कहते हैं. हाँ, आप जो जिस ग्रुप को आप स्टडी करना चाहते हो, आप उसके साथ इन्वॉल्व होते हो उसी एक्टिविटी में, जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन रमज़ान आप जाते हो, वही बाज़ार में आप ख़ुद भी ख़रीद व फ़रोख्त करते हो, और ये भी नोट करते हो कि ये लोग किस बेस पे गुस्सा हो रहे हैं, प्राइस पे, किस चीज़ पे गुस्सा हो रहे हैं. तो आप जितना नज़दीक एक्टिविटी करते हो तो आप उनको नोट इतना अच्छे तरीके से कर सकते हो. और
और इसी तरह अगर इन्होंने बुक ने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया कि उस एक्टिविटीज़ में इंटर होने के लिए आप क्या स्टडी करना चाहते हो कि जो लोग हैं किस चीज़ में जो लाइफ व्हील चेयर में गुजार रहे हैं और उसके साथ बाकी लोगों का क्या बिहेवियर है, तो उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि हाँ, मैं ख़ुद एक व्हील चेयर में ही बैठ जाता हूँ, तो उससे मुझे कंफर्म होगा कि हाँ, लोग व्हील चेयर के जो व्हील चेयर में घूमते हैं उन लोगों से वो किस तरह बिहेव करते हैं। अब ये क्या, ये इस पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इसी एक्टिविटी में। या दूसरा इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि लाइफ ऑफ प्रिजनर, जो मुजरिम होते हैं, मुजरिम की ज़िंदगी। अब मुजरिम की ज़िंदगी तब आपको पता चलेगा जब आप जेल में लाइफ टाइम गुजारेंगे कि हाँ, इस तरह एक्टिविटी वो उनके साथ ये जुल्म किया जाता है। तो वो क्या आप कंफर्म तब कर सकेंगे जब आप वो एक्टिविटी करेंगे। ये कि हमारे पास ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है कि वो ख़ुद हिस्सा ले रहा है। द सेकंड वन, नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। हम क्या एक दूसरा जो दूसरी तरफ अगर हम एक्टिविटी में इन नहीं होते, सिर्फ हम इनको पता ही नहीं है हाँ, ये एक्टिविटी भी जो हम कर रहे हैं द पार्टिसिपेशन, वो भी विदाउट जो एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हील चेयर वाला, तो लोगों को ये पता नहीं हो कि वो ये एक्टिविटी कर रहा है विदाउट इंफॉर्मेशन, नो कि उनको पता ना हो। द सेकंड वन, सेकंड कि हमारे पास नॉन पार्टिसिपेशन में कि मैं ख़ुद ये एक्टिविटी नहीं करता, मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व करता हूँ इस एक्टिविटी को ऑन द बेसिस ऑफ वाचिंग, लिसनिंग, ऑब्ज़र्विंग। और जो लोग इनके साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल द सेकंड वन क्या है, नॉन पार्टिसिपेशन। एक द सेकंड वे ऑफ ऑब्ज़र्विंग या डेटा कलेक्शन का जो ऑब्ज़र्वेशन बेस पे है, तो वो क्या है, वो ये है कि मैं ख़ुद एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं होता हूँ, नॉट इंक्लूड इन दैट एक्टिविटीज़, उस एक्टिविटीज़ में नहीं इंक्लूड होता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं उसको नोट करता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ। हाउ वी कैन ऑब्ज़र्व द इंफॉर्मेशन अबाउट माई स्टडी, वो मैं इस तरह कलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ ऑफ प्रिजनर, मैं जाता हूँ हर रोज़ कई रोज़ मैं जाता हूँ जेल जाता हूँ, तो मैं नोट करता हूँ कि हाँ, इनके साथ ये एक्टिविटी भी होती है, ये एक्टिविटी होती है। तो वो क्या, मैं नोट करने से लेकिन मैं ख़ुद प्रिजनर लाइफ नहीं गुजार रहा हूँ, मैं सिर्फ इनको नोट कर रहा हूँ। दैन ये क्या, ये नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्ज़र्वेशन है। और इसी तरह मैं सिर्फ देखता हूँ। इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि आप फंक्शन जो अस्पताल में नर्स जो काम कर रही हैं, एक्टिविटी कर रही हैं, उसको मैं नोट करता हूँ, ख़ुद ही नोट करता हूँ कि हाँ, ये क्या क्या अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बुरी परफॉर्म कर रहे हैं। उससे मैं ही लास्ट में कंक्लूजन ड्रा कर सकता हूँ कि टोटल हॉस्पिटल में जो एक्टिविटी है वो किस तरह जा रही है, वो अच्छी है या बुरी है। ऑन द बेस ऑफ नर्सिंग एक्टिविटीज़, जो नर्स की एक्टिविटीज़ हैं, उस बेस पे ये हॉस्पिटल जो काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो वो क्या है, वो गुड है और बैड है। तो वो हम इसको कंफर्म कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ की, ख़ुद ऑब्ज़र्व करना, ख़ुद देखना, सुनना। ये क्या, ये सेकंड पार्ट ऑफ ऑब्ज़र्विंग द डेटा कलेक्शन। अब हमारे पास एक और टॉपिक, प्रॉब्लम किस चीज़ में, प्रॉब्लम विद यूजिंग किस चीज़ को, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन अप्रोच फॉर डेटा कलेक्शन एज अ मेथड ऑफ, और किस चीज़ का, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन का जो मेथड है वो किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर हम करते हैं, तो कुछ उसमें मसले हैं जो हम सफ़र होते हैं किस चीज़ में, प्रॉब्लम में। जब हम ऑब्जर्वेशन वे यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन में, तो ये लाजमी नहीं है कि हर टाइम जो हम डेटा या हर सिचुएशन, एवरेज सिचुएशन के लिए क्या हो, एवरेज सिचुएशन के लिए हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि ये सक्सीड हो या
प्रिवेल हो, ये कामयाब हो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सजेशन हम नहीं दे कि हम ये सजेस्ट नहीं कर सकते कि हर सिचुएशन के लिए बेस्ट है, लेकिन बिगिनर के लिए क्या है कि वो अवेयर हो इन दी सम प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम इन्होंने मेंशन किए हैं, 4 प्रॉब्लम मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला इशू प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम कि आप जिस ग्रुप या जिस इंडिविजुअल को ऑब्ज़र्व करना चाहते हो, हाँ, अगर उसको पता लगा कि हाँ ये हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है, देन वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा। उस चेंज की वजह से क्या वो, या जो सिचुएशन है, अगर वो चेंज पॉजिटिव आना चाहिए तो वो पॉजिटिव लेके आएगा, अगर नेगेटिव लाना है तो नेगेटिव लाएगा। तो ये अगर फर्स्ट वीकनेसेस ऑफ दिस स्टडी क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर जिसको आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हो, जिस इंडिविजुअल और ग्रुप को, अगर उनको पता चला कि यह हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है, देन वो अपने बिहेवियर को क्या करेगा, वो चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द स्टडी। और इसी तरह इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है प्रोडक्टिविटी का, लेकिन अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नोट करना चाहता हूँ किस चीज़ को, बुक का एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं, प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्टिविटी, अब जब आप मज़दूर को, लेबर को नोट करते हो कि हाँ ये कितना काम, या लेबर को देख रहे हो, हाँ, और लेबर ये अवेयर होता है कि मुझे ये अवेयर, वो उसको पता है कि ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपना एट्रीब्यूट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू यू, वो आपके मुताबिक चेंज करेगा, फिर वो क्विकली प्रोडक्शन भी शुरू कर देगा। और इसको क्या कहा जाता है, इस इफ़ेक्ट को जो ये चेंज लेके आ रहा है, इस बिहेवियर चेंज जो लेके आ रहा है, कौन सा चेंज इन बिहेवियर, वो बिहेवियर चेंज उसका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ समवन ऑब्जर्व्ड, कोई उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो वो ऑब्ज़र्व करने वाला इफ़ेक्ट क्या होता है, वो हमारे पास हथौरनी इफ़ेक्ट कहलाया जाता है। तो ये क्या है, ये जब उसको पता चल जाता है, वो अवेयर हो जाता है, फिर आप जो सिचुएशन को स्टडी करना चाहते हो, जिस इवेंट को स्टडी करना चाहते हो, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्शन आएगी। वजह ये कि आप जिस ऑब्ज़र्वेशन को चाह रहे थे, वो नॉर्मल ऑब्ज़र्वेशन आप अचीव नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास क्या होंगी, वो नॉर्मल नहीं होंगी, वो आर्टिफिशियल होंगी, वो बनाई गई आर्टिफिशियल होगी ऑन द बेसिस ऑफ क्या, वो इंडिविजुअल या जो ग्रुप है वो पहले से अवेयर होगा अबाउट दी ऑब्ज़र्व्ड, कि वो पहले से ही पता होगा कि कोई मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है, कोई नोट कर रहा है। सेकंड क्या है हमारे पास, अब सेकंड जो बड़ी इशू क्या है, वो ऑब्ज़र्वर बायस है। ऑब्ज़र्वर बायस क्या है, ऑब्ज़र्वर बायस क्या है कि हाँ वो सही से नोट नहीं कर सकता, या उस वे में नोट नहीं कर सकता जिसमें होना चाहिए, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, हमारे पास इशू आएगा किस चीज़ का, ऑब्ज़र्वर बायसनेस का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी चीज़ को नोट करना चाह रहा हूँ, तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होगा, उसके बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होगा, मुझे वो गलत लगेगा, बट इन द रियल वो बिहेवियर उसका गलत ही नहीं होगा, उसने उस अंदाज में से, उस वे में से वो एक्टिविटी की नहीं हो, तो वो क्या है, ये फिर बायसनेस इन ऑब्ज़र्वर बायस भी आ सकता है। और फिर अगर आप वो ऑब्ज़र्वेशन वेरीफाई करना चाहते हो, उससे इन्फ्रेंस ड्रा करते हो, देन वो क्या होंगे, वो सब कुछ वो बायस होगा। ये तरीका इतना इजी नहीं है। आफ्टर दैट द थर्ड क्या है, जो थर्ड है इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन हर एक बंदे की डिफरेंट ड्रा करता है उस ऑब्ज़र्वेशन से जो
कलेक्ट किए गए ऑब्जर्वेशन से एक बंदा एक तरीके से कंक्लूजन ड्रा करता है, दूसरा दूसरे वे में कंक्लूजन ड्रा करता है, तो इसमें भी इशू आ सकता है। तो ये क्या, ये प्रॉब्लम्स हैं कि सब सेम ही रिज़ल्ट नहीं लेके आ सकते। तो इस वजह से वो कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन ड्रा करना एक किस चीज़ से, डेटा से जो आपने कलेक्ट किया हुआ है वो डिफरेंट होगा, कोई वही डेटा यूज़ करे और उससे वो इंटरप्रिटेशन ड्रा करें। तो ये क्या, ये द थर्ड वन प्रॉब्लम है। द फोर्थ वन कि आप क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन आप या रिकॉर्ड कलेक्ट करते हो, या वो जो मेथड है वो क्या है, वो डिफरेंट मेथड यूज़ करना जो रिकॉर्डिंग का था। तो इस वे में भी क्या है, या जो आप देख रहे हो वो क्या है, एक ही ऑब्जर्वर जो नोट कर रहा है वो सब कुछ नोट नहीं कर सकता। जो ऑब्जर्वर है वो अगर नोट्स या कोई चीज़ पे डिटेल लिख रहा है तो लाजमी है कि कुछ थिंग्स मिस कर जाए, वो इंटरेक्शन मिस कर जाए। तो ये भी क्या है, अगर कोई भी इंटरेक्शन मिस हो जाए, कोई भी एक्टिविटी में कोई भी पॉइंट रह जाए, तो ये क्या, ये ऑब्जर्वेशन कि क्या ऑब्जर्वेशन कम कलेक्ट हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ कि एक बंदा उसको नोट ही नहीं कर सकता, या वो इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, या इतना ज़्यादा वो देख नहीं सकता हर एक पॉइंट को। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, फिर हमारे पास प्रॉब्लम आएंगी इन द रिज़ल्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि जो वो देख रहा है वो क्या है, वो सब चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास फिर इशू आएगा किस चीज़ में, डेटा में। जिस मेथड से हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, तो हमारे पास इशू आ सकता है। इसी तरह अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिचुएशन इन विच ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड। कंडीशन क्या कंडीशन है, वो कंडीशन हमारे पास जब हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं वो टू कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन 1 हमारे पास है नेचुरल एंड द सेकंड इज कंट्रोल्ड। नेचर जो कंडीशन है, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो ग्रुप को, उसके अपने ही नेचर में आप उसमें इंटरवीन नहीं करते उस एक्टिविटीज़ में। ये क्या, आप ऑब्जर्वेशन जो कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, तो वो क्या नेचुरल कंडीशन बेस पे होता है। लाइक द प्रीवियस, जो हमने इससे प्रीवियस पढ़ा था पार्टिसिपेशन वाला, तो वो क्या, आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, आप उसके ही नेचर में आप उस एक्टिविटी में इंटरवीन कर लेते हैं, और बाय द वे आप उसके साथ इन्हीं वे में एक्टिविटी कर रहे होते और उस टाइम आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो। तो ये क्या, ये नेचुरल है। और सेकंड क्या है, द सेकंड वे कि फर्स्ट क्या है, जिस तरह इनका नेचर है, अपना नेचर है नेचुरल, उसी तरह ऑपरेट करना, वो जिस तरह ऑपरेट करते हैं। द सेकंड वन क्या, आप जब कंट्रोल करना चाहते हो, आप क्या उसको स्टेमुलस और मोटिवेट उस ग्रुप को कि आप इस तरह रिएक्ट करना, देन आपको देखते हो कि वो क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सेकंड वन कि आप कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, क्या वो एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते तो भी आप ऑब्ज़र्व करते हो कि हाँ उनका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। अगर वो करते हैं देन उनका अपने ऊपर कितना कंट्रोल नहीं है। ये क्या, द सेकंड वन सिचुएशन क्या हमारे पास कि आप उस एक्टिविटीज़ में जो आप ऑपरेशन करना चाहते हो उसमें आप उनको रिएक्ट करवाने के लिए मोटिवेट करते हो, स्टिमुलेट करते हो। स्टिमुलस, आप उसको ग्रुप को
मोटिवेट करते हो कि हाँ आप ये एक्टिविटी कर लेना। अगर वो करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो आप ऑब्ज़र्व करते हो, अगर नहीं करते तब भी आप ऑब्ज़र्व करते हो कि हाँ इनको अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। द फर्स्ट वन, क्या आप उसमें नेचुरल ऑपरेशन, उसमें आप इंटरवीन नहीं करते हो, उनको देखते हो कि वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका अपना नेचर क्या है उस ग्रुप का, उस पर्सन का, तो उसको ही उसी कंडीशन पे ही छोड़ते हैं।